अरुण केजरीवाल जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, और प्राइमरी मार्केट पे जो आपकी विशेष दृष्टि रहती है उससे हमारे दर्शकों को लाभान्वित करने के लिए। नमस्कार विपिन जी। जी सर, पहला प्रश्न आपके पास आए उससे पहले जरा एक छोटी सी डिटेल जरा ले लेते हैं शौर्य से। शौर्य, आज जो है हमने देखा जियो फाइनेंशियल के पे हमने देखा कि लगातार 5वें दिन लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन चलिए अच्छी बात ये रही कि, और इसमें मैं मतलब सराहना करूंगा कि क्या पकड़ है अरुण जी की। अरुण जी ने कहा था जब ये 200 के आसपास आए तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं। आज 202 का लेवल टेस्ट किया, 5वें दिन लगातार लोअर सर्किट लगा और उसके बाद हमने देखा कि लोअर सर्किट खुलता हुआ दिखाई दिया। अभी कुछ नंबर हैं, कुछ नंबर हैं आपके पास? जी, अभी अगर देखें तो स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक आज 2.13% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर वैसे देखें तो स्टॉक का भाव अभी 218 रुपये चल रहा है। इसमें अगर बाकी डिटेल्स की बात करें तो क्योंकि स्टॉक में इतनी वॉलेटिलिटी रही है, पिछले लगातार दिनों से लोअर सर्किट लगता आ रहा है, तो एनएससी पर जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो इसका प्राइस था 262, अब इसका प्राइस है 218। और इस चक्कर में शेयर में एक मार्केट कैप में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। जब खुला था तब 168 लाख करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप थी। जब घटकर अगर देखें लेटेस्ट फिगर वो 1.36 लाख करोड़ है, जो करंट शेयर प्राइस के हिसाब से इसकी मार्केट कैप चल रही है, यानी 1.4 लाख करोड़ के भी नीचे। तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है कुछ टाइम में हमें। चलिए, तो ये आज अगर जो लोअर सर्किट अगर नहीं खुला होता ना तो ये इसकी जो एग्जिट होती वो 28 अगस्त को तय थी, लेकिन ये जो एग्जिट खुल गया है तो जो सर्किट खुल गया है आज, उसकी वजह से जो है अब इसकी बाहर होने की तिथि जो है थोड़ी बढ़ गई है, 31 अगस्त हो गई है। अरुण सर, आपकी वो प्रेडिक्शन तो बड़ी सटीक साबित हुई सर कि ये 200 के आसपास खरीदारी इसमें कर सकते हैं। एग्जैक्ट 202 का आज लोअर सर्किट जो हमने लगाया, शेयर ने लगाया 5% का, और उसके बाद से ही हमने देखा कि शेयर में निचले लेवल से खरीदारी आनी शुरू हुई और फिर अभी भी 1-2% के आसपास की मजबूती है। तो आज क्या रणनीति अब आप यहाँ पे अपनानी चाहिए सर जियो फाइनेंशियल को लेकर के? ये जो सर्किट खुला है ये खरीदारी का मौका है, या आपको अभी भी लगता है कि थोड़ा और नीचे आ जाए, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे हो सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी भी बेच रहे हो? आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी सर जियो फाइनेंशियल को लेकर के? विपिन जी, आप मेरी गर्दन एक जिसे कहते हैं तलवार पर रख रहे हो। लेकिन मैं आपका मौका या आपका जो ये सवाल है उसे स्वीकार करता हूँ। ये ध्यान में रखिए, सोमवार को एजीएम है रिलायंस की, और जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि एजीएम के दिन इसका प्रदर्शन खराब नहीं हो सकता। तो सोमवार को बेशक ये शेयर में थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी, बट सर्किट फिल्टर 5% ही रहेगा। तो मान लीजिए आज आप ये 222-23 के आसपास कहीं भी बंद होता है तो इसकी जो चाल है वो 11 रुपए की है। ये सोमवार का दिन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में मंगलवार हो या बुधवार को हो, इसमें वापस एक आप गिरावट देखने को देखेंगे। और मुझे लगता है ये अब जो शेयर है ये 185, 187 उस रेंज में जाकर एक बेस बनाकर संभलेगा। ये 200 रुपए का जो टारगेट था वो पूरा हो गया। अब एक नेक्स्ट टारगेट मैं आपको इसका दे रहा हूं, क्योंकि फिलहाल अभी तक कंपनी ने ये धंधा क्या करेगी, इसकी फोकस क्या चीज पे रहेगी, ये सब नहीं बताया है। ये एजीएम में उम्मीद की जा रही है कि कुछ न कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे जिसके बारे में कंपनी के जो चेयरमैन है वो बात करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो फिलहाल अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो थोड़ी सी सब्र रखिए, बेटर अपॉर्चुनिटी आपको अवश्य मिलेगी। जी, अब सर एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिन लोगों को पैसे लगाने हो अभी फ्रेश पैसे, तो उनके लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा और नीचे आ जाए तब एंट्री करनी चाहिए, एक एजीएम में क्लैरिटी मिल जाए फिर एंट्री करनी चाहिए। लेकिन बहुत दो तरह के और लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि रिलायंस में निवेशित थे, इस वजह से उनको शेयर मिल गया तो उन्होंने 261 पे जो पार्टी मूड था उनका थोड़ा सा ख़राब हो गया है। दूसरे वो लोग भी हैं, उनको लगा कि रिलायंस नहीं था तो चलो जियो फाइनेंशियल के शेयर तो ले ही लेते हैं, तो उन्होंने पैसे उस दिन लगा दिए जिस दिन लिस्टिंग हुई। उनके भी सवाल आ रहे हैं। ये जो निवेशक जो दो वाले हैं जिनके पास किसी कारणवश पहले से ही पड़े हुए हैं, उन्हें क्या एग्जिट करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ बने रहना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए जब वो 185 पे आ जाए? तो विपिन जी, आपके शो के शुरुआत में आपके कलीग ने, शौर्य ने कुछ नंबर्स दिए थे, आंकड़े दिए थे
कि 1,68,000 करोड़ से इसका मार्केट कैप घटकर 1,35,000 करोड़ आ गया है। तो ये जो एक नंबर है 33-34 हजार करोड़ का, कंपनी के जो मालिक हैं अंबानी फैमिली, उनको आधे से ज्यादा तो ये नुकसान उनका हुआ है। बाकी आप और मैं जो छोटे निवेशक हैं अपने सबका हुआ है। मेरे ख्याल से जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आपने रिलायंस जियो के जो शेयर लिए हैं वो कुछ लंबी अवधि के लिए लिए हैं, तो जो बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, ये शुरुआत है, काफी कुछ इसमें होगा। जल्दबाजी न करें, बेटर टाइम भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको नीचे के लेवल्स भी दिखाएगा। और जब तक नीचे के लेवल दिखाकर एक बेस नहीं बनाता, कोई भी शेयर की एक न तो चार्ट बनती है, न उसकी चाल बनती है, न आपको कंपनी का प्रदर्शन की आइडिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत स्पष्ट नज़रिया सर आपने दिया यहाँ पर। तो जो लोग जिनको मिले हैं या जिन्होंने पैसे लगाए हैं ऊपरी लेवल पे, उनको भी ये सलाह दी जा रही है कि धैर्य बनाए रखें, लंबी अवधि का थोड़ा सा नज़रिया रखें, और लेकिन हाँ घबराएं नहीं, नीचे आएगा तो फिर अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 180, 185 जो लेवल बताए जा रहे हैं, आप चाहें तो उसमें और ऐड कर सकते हैं। कंपनी की एजीएम पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर कंपनी के भविष्य की योजनाओं के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, उन तमाम चीज़ों का भी शेयर पर असर पड़ेगा। धैर्य बनाने की बात है जिनके पास है, जो नया लेना चाह रहे हैं उनके लिए सर ने बताया कि अभी हो सकता है कि एक तेज़ी के बाद थोड़ी सी ठंडक और देखने को मिले, 185 के आसपास आता है, फिर वहाँ पे फ्रेश एंट्री कीजिए, वहाँ से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। तो जियो फाइनेंशियल को लेकर के तीनों तरह के जो निवेशक हैं, तीनों तरह की जो क्वेरीज हमारे पास आ रही थी लगातार, उसको हमने कोशिश की उसको एड्रेस किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा जो IPOs खुले हुए हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। शौर्य, क्या कुछ कह रहे हैं एयरफ्लेक्स के आंकड़े, और क्या कुछ अपडेट है कहाँ पर? जी, वो VPRPL है जो अभी कंपनी खुली हुई है। VPRPL जी, उसके अगर लेटेस्ट आंकड़े देखें उसमें अच्छी खासी एक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम अभी लेटेस्ट फिगर देखें जो हाल ही में चल रहा है, वो 7.42 टाइम्स ये कंपनी जो है सब्सक्राइब हो चुकी है। और अगर इसके GMP को देखें तो GMP इसका 54 रुपीज़ चल रहा है, जो से 55%, 54% के बीच में प्रीमियम पर लिस्टिंग नज़र दिखा रहा है। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो है जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब्सक्राइब अप्लाई करने की सलाह दे रही हैं। 24 से 28 अगस्त तक ये खुला हुआ है, देख सकते हैं। आनंद राठी, निर्मल बांग, रिलायंस सिक्योरिटीज़, जियो डिजिट फाइनेंशियल सर्विसेज। सर क्या सलाह रहेगी सर, और क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि निवेशकों के लिए कुछ छोड़ा गया है? 94 से 99 रुपये का एक प्राइस बैंड रखा गया है। हालांकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थोड़े इंकरेजिंग दिखाई दे रहे हैं, उत्साहित हैं लोग। आप कैसे देख रहे हैं इसे सर, विष्णु प्रकाश जी की IPO को? विपिन जी, मैं आपने जो ये सवाल पूछा है, इसके जरिए मैं निवेशकों को एक और स्टेप आगे ले जाना चाहता हूँ। IPO में 2 हिस्से होते हैं, पहला है सब्सक्रिप्शन, दूसरा है लिस्टिंग। जहां तक सब्सक्रिप्शन का सवाल है, जो कंपनी ने वैल्यूएशन पे पैसा जुटा रही है वो अच्छी वैल्यूएशन है और उसने बहुत कुछ टेबल पर छोड़ा है निवेशक के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, छोटी इश्यू है, करीब 300 करोड़ की लगभग इश्यू है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 55-60% के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये कि हर निवेशक ये चाहता है कि मैं इसमें अप्लाई करूं और मुझे शेयर लग जाए। शेयर सबको लगता नहीं है, वो 300 करोड़ की इश्यू है तो 300 करोड़ रुपए के ही लोगों को शेयर लगेंगे। जिनको बाकी नहीं लगता वो प्रीमियम देखकर अगर उत्तेजित होते हैं तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती इश्यू प्राइस प्लस प्रीमियम, और मुझे उसके ऊपर में 15-20% कुछ और मिले। इन कंपनियों में इतना दम आज के दिन नहीं है कि आपको इश्यू प्राइस प्लस ग्रे मार्केट और प्लस प्रॉफिट आपको दे। तो कहीं पर भी ग्रे मार्केट देखकर पहले दिन उसके ऊपर खरीदारी मत कीजिए, आपको पैसे लगने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल। तो अभी के लिए सर इस IPO को लेकर के क्या आपकी सलाह रहेगी कि मतलब करना क्या चाहिए? मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया है तो वो क्या एक्सपेक्टेशन रखे, मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं यहाँ पर, और अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर अप्लाई कीजिए, आपको एक रिटर्न दिख रहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग प्राइस में फर्क हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है आज जो आपको प्रीमियम दिख रहा है लिस्टिंग के समय उसमें 10-15% की गिरावट देखने को मिले जो प्रीमियम था। उसके बावजूद अट्रैक्टिव है शेयर, अप्लाई कीजिए,
कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, तो अप्लाई कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उम्मीदें कम पालिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने देखा हाल फिलहाल में जो लिस्टिंग हुई है और उसकी वजह से हमने देखा प्राइमरी मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया है सर। अरुण जी, जिस तरीके से हमने देखा कि टीवीएस ने थोड़ा सा माहौल ख़राब किया, उससे पहले जो आईपीओ लिस्ट हुआ, लोगों को आदत लग गई थी कि जैसे 10-15 दिन के अंदर पैसे डबल हो रहे हैं, पैसे 40% 50% का रिटर्न, तो वो मुझे लगता है कि शायद अब यथार्थ पर आते हुए, ज़मीनी स्तर पे आते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं अब। बिल्कुल यथार्थ क्यों, अगर आप देखें तो कॉन्कॉर्ड बायो में भी जो प्रीमियम था लिस्टिंग के दिन उस लेवल पर शेयर नहीं आया, उसके बाद उसमें दूसरे तीसरे दिन एक बढ़त देखने को मिली, बट पहले दिन उसने काफी निराशाजनक एक प्रदर्शन किया था। तो बेंचमार्क ग्रे मार्केट प्रीमियम को नहीं बनाइए, ये शायद आपको एक जिसे कहते हैं एक धोखा दे सकता है। अरुण जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके और हमारे दर्शक भी काफ़ी लाभान्वित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शौर्य, और कुछ जानकारी आपके पास या फिर कार्यक्रम को समेटा जाए? जी, आज एक आईपीओ है जो एसएमई में खुला है, उसका एकदम संक्षेप में बता देते हैं। वो है सहज फैशन आईपीओ, जो 25 अगस्त तक खुला है और 29 अगस्त तक खुला रहेगा। उसका प्राइस है 30 रुपये प्रति शेयर और कंपनी लगभग Please like, subscribe, and share with your friends.